अरे अशहदु इसको अन्ना आती है। मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हेलो। हाँ हाँ। अरे साहिल भाई, अब तो तुम्हारा यार काम मद्दा पड़ गया होगा यार। मैं देख रहा हूँ बहुत कम आ रहे हैं व्यूअर। क्या बढ़ गया? काम ठंडा पड़ गया होगा मद्दा। हाँ ना, इसी वजह से आप आए ना। वो देख रहा हूँ, अब जब तुम लोगों को यार कुछ सर, लोग भाव नहीं दे रहे। हमारा काम कितना बढ़ गया है पता है आपको? नहीं यार, मैं देख रहा हमारे हूँ। कामों का नतीजा देखो, ये देखो आपको बताता हूँ। अ, ये तुम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर कोई एक्स मुसलमान अगर बात नहीं करने आया तो हमारे काम का कोई असर नहीं रहेगा। हमारे काम का तो इतना असर है कि ये तुम्हारे मौलवी हजरात की चीखें निकल रही है। ये चीचा को कौन कौन पहचानता है जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं? हाय 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 आप हाय। वीडियो लाओ जरा। रन टाइम पे भाई को बताते हैं कि हमारे काम का नतीजा क्या हो रहा है। हाय 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 हाय। चिचा की भी अम्मी डैडी एक हो गई यार। वीडियो भी चलाना है क्या? हाँ हाँ, रन टाइम पे भाई ने बोला ना तुम्हारा धंधा बंद हो गया है, अच्छा। धंधा मंदा हो गया है बोल रहे हैं। तो जरा अरे इनको मैं दुख देख रहा देते। हूँ बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं आजकल तुमसे। मैं यही कह रहा हूं ना भाई कि कोई जुड़े या ना जुड़े, डैमेज तो हम्म। जरूर होते जा रहा है। तो हम अपना डेटा बताते जाएंगे। तो इसी वजह से कहा कि गलतफहमी में ना रहे। वो काफिर। हैं? चलाओ ना। अरे सर, हाँ चलाओ देख रहा चलाओ। हूँ। अरे रुक गुलफान जा हेलो। भाई, रुक जा। गुफा में आराम स्क्रीन कर। पे लाओ ना। हो जाएगा। आदमी सुबह को अच्छा बना ईमान वाला होगा, नहीं, स्ट्रीम में नहीं ला सकते। लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। और ऐसे हालात आएंगे और ऐसा जमाना आएगा कि शाम को वो मोमिन होगा और सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। हाय कुछ हाय। दरमियान के लफ्ज नहीं बोला अल्लाह के यार ये रसूल ने। म्यूजिक कैसे जबरदस्त ये हो नहीं जाता है कहा कि यार उसका इनके ईमान पीछे। कमजोर हो जाएगा। ये नहीं कहा कि वो दुनिया की मोहब्बत से मुब्तला हो जाएगा। ये नहीं नहीं कहा कि वो अमित, कुछ इसमें गुनाह भी करने म्यूजिक आ ही लगेगा। रही है। अमित एक मिनट रुको। अच्छा। अच्छा, सीधा यूट्यूब से ही चला दो ताकि ये फिर लगेगा कि ये इनका हम वीडियो खुद ही इनकी वॉइस में बोल रहे हैं। यूट्यूब से ही सीधा वीडियो दिखा दो क्योंकि इसमें भी म्यूजिक आ ही रही है। मैंने असल में अमित को बोला था कि अगर कोई एआई टूल से ये बैकग्राउंड म्यूजिक, ये बीकेएल लोग पता नहीं क्यों बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें डाल देते हैं। आ आ आ मतलब और इमोशनल करने के लिए लोगों को वो बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देते हैं उसमें। जितने इनके अक्सर बयानात देखो उसमें आ सर जी आ इमोशनल करना होता है ना सर, समझते नहीं आप बात को, निकल आते हैं रात को। इमोशनल कैसे करेंगे अगर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डालेंगे तो। जबरदस्ती का बैकग्राउंड म्यूजिक की उसमें क्या जरूरत है भाई? जानबूझ के बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देते हैं कोई भी शॉट में, किसी में भी देखो अभी। अच्छा बना ईमान वाला होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। आय हाय। और ऐसे हालात आएंगे और ऐसा जमाना आएगा कि शाम को वो मोमिन होगा और सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। कुछ लो दरमियान के भाई। लफ्ज नहीं बोला अल्लाह के रसूल ने। ये नहीं कहा कि उसका हाँ ईमान कमजोर हो जाएगा। ये नहीं कहा कि वो दुनिया की मोहब्बत से मुब्तला हो जाएगा। ये नहीं कहा कि वो कुछ गुनाह करने लगेगा, वो फिल्में देखने लगेगा, वो फोश तस्वीरें देखने लगेगा। नहीं, फरमाया सुबह मोमिन होगा और शाम होते होते वो काफिर हो जाए। लो वाह। भाई, रसूल और की शाम पेशन को गोई है। मोमिन होगा। ये रसूल की पेशन गोई है। ये चिचा को तो हर कोई अच्छे से जानता ही है। कोई इनका नाम बताओ यार चिचा का। चिचा है, मैं चिचा बताऊं क्या? चिचा कौन से? चिचा चिचा सफेद दाढ़ी। नहीं नहीं, अरे ये नहीं, वो है भाई। ये मौलाना ऊंचे। सज्जाद नोमानी है। हाँ, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब है ये ऊंचे लेवल पे इधर इंडिया में। वो कह रहा है ये बात। तुम कह रहे हो कि भाई तुम्हारा धंधा मंदा हो गया है। ओ भाई क्या हो रहा है, जरा चीखे तुम्हारे मौलवियों की निकल रही है। हाँ लगाओ। और सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। आप जरा सोचिए, मुझे बताइए कि क्या ये वो जमाना नहीं आ गया? तो भाई क्या कह रहे हैं आप? क्या अभी बहुत बच्चा 60 साल 100 साल गफलत की नींद सोने की गुंजाइश है? क्या हम नहीं देख रहे
आपको शायद खबर ना हो, 8 लाख मुसलमान लड़कियां हमारे मुल्क में हाय हाय मुर्तद हाय हो हाय चुकी हाय हैं। हाय हाय, या हुसैन या हुसैन सब या लोग हमारी हुसैन आपकी या तरह हुसैन गाफिल नहीं। या हुसैन या 8 हुसैन या हुसैन। लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी है। इस्लाम छोड़ चुके हैं। हाय 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 हाय। या हुसैन या हुसैन या हुसैन हो गया ये तो। साहिल तुम साहब ये तो कहते बड़ा हो गलत कि काम हो गया। मुर्तदों का धंधा मंदा हो गया है भाई, जोरों शोर से चल रहा है। ये तुम यहाँ पे आके इनकार कर दोगे? तुमको क्या लगता है तुम हमको धोखा दे दोगे या यहाँ बोल के लोगों को धोखा दे दोगे? अरे तुम्हारी मौलानाओं की चीखें निकल रही है। अभी आज मुझे एक एक्स मुस्लिमा का मैसेज आया। अच्छा घर वाले दोनों जो है, माँ बाप सब मुसलमान है, पढ़ी लिखी है, इस्लाम छोड़ दिया उसने। वाह, चाहिए था सर। पढ़ी लिखी औरत कभी मुसलमान रह ही नहीं सकती है सुनो। इसीलिए तो इस्लाम में औरतों को पढ़ने से मना किया गया, पढ़ाने से मना किया गया। उन्होंने कहा पढ़ी लिखी औरत मुसलमान पढ़ी लिखी हो जाए उसने इस्लाम छोड़ ही देना। पीछे है क्या औरत के लिए इस्लाम में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये देखिए, अरे साहिब साहब, अगर आप मर्द है तो ये तो सिर्फ अभी गिनती इसने महिलाओं की बताया है। आप तो अलग नंबर है। अच्छा, इसने गिनती वो बताया है जो इसने डेटा निकाला हुआ, यानी ऐसा डेटा जिसपे कोई शक नहीं किया जा सकता। अनरजिस्टर्ड डेटा तो काफी सारे लोग हैं। ये 8 लाख जो बता रहा है, ये डेटा इसने कोर्ट से जाके निकाला हुआ है। ऐसे अच्छा मुसलमान जो अभी छोड़े, मतलब छोड़ चुके, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है, उन्होंने घर वालों को बताया ना, किधर रजिस्टर हुआ है, वो तो एक अलग ही है। ये 8 लाख जो नंबर दे रहा है, ये तो इसके पास पक्का सबूत है, इसका डेटा है। वाह, 8 नहीं 40 लाख का था ना थंबनेल। नहीं साहब नहीं नहीं, 8 धंधा लाख, मंदा 8 लाख चल रहा है बोला ये ना। तो यार, बड़ा मंदा धंधा चल रहा है यार। 8 लाख जो है वो रजिस्टर्ड डेटा, धंधा मंदा चल रहा है यार ये मंदा है तो पता नहीं चंगा किसे कहते हैं। जी, आगे लगो। 8 लाख बोला है अमित साहब उसने अभी, 8 लाख। अच्छा वीडियो आगे चलाने से पहले जरा इनको हाँ। इनके बारे में आप पढ़ दो थोड़ा सा। ये हाँ, ये कौन है? है? खलीलुर रहमान लिखा है कि क्या लिखा है? सज्जाद नोमानी, और ओनली सज्जाद नोमानी is an Indian Islamic scholar, spokesperson of All India Muslim Personal Law Board, educator and author of many Islamic books. He is a scholar of Islam and alumni of Darul Uloom Nadwatul Ulama Islamic University of Medina. With वाह, PMCF and Waman Meshram, Nomani initiated various activism initiatives primarily for right of minorities of India. He is also the patron of Muslim Mirror. तो ये वो शख्स है जो ये बात कह रहा है। फिर तुम कहते हो कि हमारे एक्टिविज्म का असर नहीं पड़ रहा है या धंधा मंदा पड़ गया है। ओ भाई, सुपर चैट से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारे लिए असर है, जो ये तुम्हारे मौलानाओं की जो चीखें निकल रही है ना, ये हमारे लिए असर है। आगे ऑल सुनो। इंडिया चीखोगे। लॉ बोर्ड का स्पोक्स पर्सन है ऑफिशियली। हाँ, कुछ हैं जिनके दिल में ईमान की चिंगारी है, उन्होंने पिछले 1 साल में एक मेहनत की है, और उस मेहनत में अल्लाह का शुक्र है, गुनहगार बंदे का मशवरा शामिल था कि भाई सही तादाद मालूम करने का क्या तरीका है। सही तादाद मालूम करने का सिर्फ एक तरीका है, जो मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील ने बताया, कि आप हर जिले के अंदर जो मैरिज रजिस्ट्रेशन कोर्ट हैं, उनमें आप पता लगवाइए, किसी को भेजिए, क्योंकि जो लड़की और लड़का गैर मजहब में शादी करने जाता है या सिंगल मैरिज करता है, उसको वहां पर पहले से एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और उस एप्लीकेशन के बाद वो कोर्ट यकीनी तौर पर उसके नाम बोर्ड पर डिस्प्ले कर देते हैं, और 1 महीना की मोहलत होती है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन करना हो तो वह आ जाए। बोर्ड पर लड़के का नाम भी होता है, लड़की का नाम भी होता है। तो
पूरे मुल्क के कोर्स के कोर्ट की जो टोटल किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 लाख मुसलमानों की यानी कि ये लड़कियां तो बहुत मुर्तद बेर होकर मिनिमम है हिंदुओं यार, के द साथ वे जा- ही इज कैलकुलेटिंग साहिल, तो ये तो बेर हाँ, मिनिमम है, यानी ये तो कुछ भी तो नहीं है इसकी वजह से तो द वे कह ही रहा इज हूँ कि लेकिन कैलकुलेटिंग। आपके पास पक्का नंबर है, मतलब ये बट दिस 8 इज लाख द जो है बेर मिनिमम कि सिर्फ शादी वाले। बेर मिनिमम। व्हाट अबाउट द वंस जिन्होंने शादी नहीं की साहिल साहब, आप ये देखें ना, ये तो बड़ा बेर मिनिमम एग्जैक्टली, नंबर है, यानी दिस इज नॉट इवन अ ट्रू नंबर, दिस इज लाइक नथिंग, ये तो कुछ है ही नहीं एक तरह का, यानी दिस इज, ये तो है ही नहीं असल नंबर, तो इससे फिर इसका मतलब लाखों गुना ज्यादा होगा, बिकॉज आप मुझे ज्यादा कह है। रहे हैं कि शादीशुदा लोग इस्लाम नहीं छोड़ते, आप मुझे कह रहे हैं कि जो इतने ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा वो उन्होंने सबने फौरन ही शादियां कर ली, लाइक ये तो नंबर ही तो नहीं है वही यार तो फिर मैं तो। कह रहा था एडम साहब कि ये तो वो लोग हैं, ये तो एक सेक्शन बताया इसने। अभी तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उन्होंने किसी को बताया हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो ऐसे तो कई सारे लोग हैं। एग्जैक्टली, एंड दिस नंबर इज लाइक वेरी लिटिल, लाइक ये तो बिल्कुल एक स्पेसिफिक नीच किस्म की कम्युनिटी है जिन्होंने इस्लाम छोड़ा और उसके बाद शादी की, लाइक ये तो नंबर हम्म, ही कुछ नहीं है, यानी असल नंबर तो इससे मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। नाउ दिस इज एग्जैक्टली। लाइक अनबिलीवेबल यार, कमाल हो गया। बुलाओ यार इस बंदे को यार, साहिल साहब आगे चलाने से पहले बुलाओ इसको, इससे बताओ यार इसको ये कितना बड़ा मंदा चल रहा है, इतने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, हमारा मंदा चल रहा है, मंदे अरे तो तुम्हारे हो गए भाई। अरे हमारे हम तो तुम्हारी कैटेगरी में, मैं ये कह रहा हूँ आजकल जब मैं नहीं देखता नहीं, हूँ ना यूट्यूब। तुम हमारी कैटेगरी में नहीं हो, तुम उसी इस कैटेगरी में हो, डिसीवर हो अल्लाह की अरे तरह, अरे अरे मक्कार एडम हो। भाई, अच्छा बोलो जरा, अल्लाह एक मक्कार, झूठा और बेगैरत खुदा है, बोल दो, हमारी कैटेगरी में हो ना, अरे अल्लाह एक बोलो मक्कार ना। झूठा खुदा है। और बताओ मोहम्मद एक झूठा मक्कार नबी था, यार, तुम सब चीजें क्यों करा रहे हो? पहले बोलो मेरी ना बात तो यार, सुनो। बोलो ना भाई, मैं ये बोल रहा हूँ बोलो ना, कि मोहम्मद एक मैं झूठा जब भी मक्कार जब भी बगैरत मैं नबी था, बोलो ना यार, यूट्यूब बोलना खोल रहा यार, हूँ तो देख रहा हूँ कभी बोल शकील भाई, प्रेम जी भाई डंडा बोल तो मांगते सही नजर पहले, आ रहे हैं, कभी मोहम्मद एक झूठा और एक्स मक्कार मुस्लिम नबी था, जफर। बोलना, हाँ हाँ भाई, बोल, बोल तो रहा हूँ मैं। बोल मोहम्मद एक झूठा और मक्कार नबी था। यार ये सब चीजें जो है ना, हम नहीं मानते तो नहीं मानते, लेकिन ये तो थोड़ी हम यार किसी की बोल ना, ब्लैक। मोहम्मद एक झूठा और मक्कार नबी था यार, क्या मसला क्या है अरे यार, हम रोता क्यों किसी है मेरा भाई। अरे यार, तुम क्या समझ रहे हो कि किसी भी रिलीजन के उसको वो कहना कोई वो है क्या हमारे? वो कानूनी इजाजत थोड़ी दे रहा है। ठुस, अल्लाह को तो ठुस, बोल दिया था अभी तुमने। ठुस। हम्म। अल्लाह अभी को बोलते अल्लाह थे, को तो मोहम्मद बोल को ही कभी दिया नहीं था। बोलते, तेरी गांड बढ़ती है मोहम्मद को अरे बोलते हुए। अल्लाह की बात और है उस्ताद, यहाँ पे अल्लाह की जो बात है हो रहा है। और जा ए बगैरता, ओए बगैरता बगैरत की क्या हरामिया, बात है इसमें? जा ए इस, बगैरता। इसमें बेगैरत की क्या बात है? मैं कोई बता तो हाल रहा नहीं है हूँ। पता, अब सारे हर पर सारे अब बगैरत एक तुम्हारे नंबर थे। तुम्हारे पीछे सपोर्ट होगी, कुछ होगा, ये होगा। अब हम कानून भी तो इजाजत नहीं दे रहा ना इस चीज की कि हम हाँ, किसी कानूनी पैगंबर को या इजाजत नहीं दे रहा किसी तुम्हें मैं इसकी, क्यों? रसूल क्या। को झूठा रसूल तो बोल ही सकते हैं। कौन। भाई ये क्या जबरदस्ती है? मैं उस रसूल को झूठा रसूल मानता हूँ, तो इसकी तो इजाजत है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैं उसको झूठा मानता हूँ। इसमें क्या आपने थोड़ी ना कोई बदतमीजी की है, कोई कोई आपने ब्लास्फेमी थोड़ी ना की है। किसी को झूठा मानना, वो भी सबूतों के बुनियाद पे, तो ये हाँ, तो थोड़ी ना उसमें क्या ब्लास्फेमी। दिक्कत है? उसमें तो बोल दे आप। ये बोलो ना तुम, वो तो थोड़े दुनिया वो कहला रहे हो, गाली दिलवा रहे हो, तो उसमें तो तुम्हें पता ही है कोई भी तो क्या, कुछ भी हो बोलो कौन सा ना। गाली सकता है। दिलवा रहा है? मोहम्मद एक झूठा और मकार नबी है, इसमें गाली कौन सी है? अब झूठा तो मैं बोल सकता हूँ, उसमें क्या है? बोलो। तो बोलो झूठा है मकार नबी है, बिल्कुल झूठा नबी है, उसमें क्या है? मकार पूरा भी है। स्टेटमेंट। मोहम्मद एक झूठा यार और मकार नबी है, पूरा स्टेटमेंट दो यार ना। साहिल भाई से समझाओ यार। है साहिल भाई से समझाओ। साहिल भाई मुझे क्या यानी कि समझाए? आप खुद सोचो गुफरान साहब, कि ना हम्म। आपको कोई पहचानता है, ना कोई जानता है, ना आप एक्टिविज्म कर रहे हैं। चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूं कि आप एक्स मुस्लिम हैं, मान हम्म। लेता हूं। चलो आपने अल्लाह को भी बोल दिया, हालांकि मुसलमान अल्लाह को भी नहीं बोलेगा, और डर के आप हम्म। रसूलुल्लाह के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन झूठा है यहाँ तक आप बोल रहे हैं। आपका चेहरा हम्म। नहीं है, आपका कुछ नहीं है, आप ना एक्टिविज्म हम्म। कर रहे हैं। भाई हम्म। किसी का चेहरा सामने है, वो एक्टिविज्म कर रहा है,
और अगर वो सपोर्ट के लिए अगर कोई पोस्ट डाल भी दिया तो इसमें क्या इतना तुमको क्यों चिढ़ हो रही है? अगर मुझे उसके कुछ काम नहीं, से, मुझे देखो एक बात मुझे बताओ भाई गुफरान भाई, भी पूरी बात सुन लो ना। अगर उसका काम देखकर, इट्स लाइक एन एजुकेशन, आप अगर किसी से एजुकेशन लेते हो और आप खुशी से उसको सपोर्ट करना चाहते हो, उसने कोई फीस नहीं रखी हुई है, उसने ये नहीं रखा है कि भाई आप 300 की मेंबरशिप लोगे, 100 की मेंबरशिप लोगे तो आप मेरे इल्म से फायदा उठा सकते हो, उसने ऐसा कुछ नहीं रखा है। उसने फ्री रखा है अपना। इसको ऐसे समझो, ये चीज मेरे को किसी ने समझाया था बहुत पहले, लेकिन उसके बावजूद भी हम होके यहाँ सामने से कभी सपोर्ट ऐसा मांगते नहीं है जैसा जिसके बारे में आप बात कर भी रहे हैं। लेकिन मुझे किसी ने समझाया था कि अगर आप सपोर्ट मांगोगे उसमें भी गलत नहीं है। फिर भी मैं ये सारी चीज हम लोग नहीं करते, मैं और एडम, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई फ्री में एजुकेशन आपको दे रहा है और कोई खुशी से उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी नॉलेज पे उसको सपोर्ट कर रहा है, इसमें आपको क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रहा था, आजकल जो है शकील प्रेम जी हो गए और तुम्हारा ये जफर हेरिटिक हो गए, हाँ तो आए दिन मांगना है, पोस्ट डालते सपोर्ट रहते मांगने दो ना, क्या दिक्कत है? हैं। मांग रहा है दिक्कत ये है सपोर्ट, ना, मांगने दो, इसमें दिक्कत क्या है? जिसको देना है वो देना चाहता है, तुमको और मेरे को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? प्रॉब्लम ये है ना, लोग फिर तुम पे ये इल्जाम लगा देना ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई वो तो मोमिन लोग लगाएंगे, मोमिन लोग क्या नहीं लगाते? हम भी मोमिनों के रसूल के ऊपर इल्जाम लगाते हैं बहुत सारा, तो मोमिन लोग मान लेते हैं क्या? इल्जाम लगाते, लगाने दो, क्या फर्क पड़ता उससे? कोई मुश्किल नहीं है यार। नाच के, गान हिला के लोग करोड़पति बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। अगर कोई अपना इल्म बांट के सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, वो सपोर्ट मांग भी रहा है, तो क्या मसला है? जिसको देना है वही देगा ना, तुम्हारे जेब से तो वो निकालेगा नहीं जाके। तो क्या है मतलब यार, तुम लोग की तुम सोच इस इतनी इल्जाम छोटी को क्यों है? मेरे को तो समझ में फिर नहीं तुम, आता तुम लोग की सोच क्यों इतनी छोटी है। मैं ये कोई बोल रहा हूँ, अगर उसको फिर सपोर्ट लोगों अगर का वो फिर मांग तो रहा है, बात वही आ गई ना, आप उसी उसमें आ गए ना। लोग जो कह रहा है क्या? जो लोग कह रहा है कि आप पैसा लेके काम कर रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया? चलो मैं आज बोलता हूं, अगर पैसा लेके भी कर रहा है, तुम जो आपको बोल रहा है मुसलमान, उसको ये नहीं दिखता वो बेगैरत हेट फैलाने का आधे घंटे का 100। अच्छा एडम साहब, जो पहले $100 था वो कुतरिया का, आसिम अल हकीम, अब आप उसके चैनल पे देखिए, आधे घंटे का उसका काउंसलिंग का $120 हो गया है, 110 या अरे $120। इन्फ्लेशन बढ़ गई है ना साहिल साहब, हाँ, महंगाई महंगाई ज्यादा हो के गई है। साथ साथ उसने $20 बढ़ा भी दिया है। महंगाई ज्यादा हो गई है साहिल साहब, समझते नहीं आप हाँ बात में, महंगाई ज्यादा हो गई है। तो जो जो इल्जाम लगा रहा है या जो ये बोल रहा है पैसे के लिए कर रहा है, भाई वो कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है? यूट्यूब की जो हराम कमाई है, मोनेटाइजेशन ऑन करके रखा है, तभी उसको अपना इस्लाम नजर नहीं आ रहा। बोलता है बोलने दो, पैसे के लिए कर रहा है तो क्या बुरा है? पैसे के लिए कर रहा है तो नॉलेज बांट रहा है ना, और इंफॉर्मेशन दे रहा है एक ना। चीज तो और और तुम्हारे तुम्हारे किसी मुझे से जो डाउट है होता वो है। जबरदस्ती तो जेब से नहीं निकाल रहा है। जिसको देना है देगा, जिसको नहीं देना है नहीं देगा। एक और और कुछ चीज है तो साहिल भाई, सवाल? तुम्हारी मुझे डाउट होता है, जो तुम धीरे धीरे, पहले तो आप सिर्फ इस्लाम की बातें बताते थे कि इस्लाम में हाँ ये गलत है ये गलत है, और धीरे धीरे तुम प्रधानमंत्री मोदी की साइड लेने लगे हो। उस क्या बोलते हो। तो ये तकलीफ है असल में, अच्छा, अभी ये प्रधानमंत्री भी एक मोदी की तकलीफ सही है है। तकलीफ है। अच्छा, वो पहले वाली तकलीफ दूर हो गई आपकी, नहीं तो ये नहीं, तकलीफ मैं भी क्या दूर कर देता हूँ। मुझे तकलीफ नहीं है। मैं तो हाँ ये चाहता हूँ कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हाँ, क्या 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 बोल रहा सवाल हूँ, है आपका? इससे हाँ किसी एक का पक्ष लेके हमारा वो नहीं है। हम जब जबरदस्त कंपटीशन हो नेताओं में तो आवाम का फायदा भाई, हो। मेरे को एक बात बताओ गुफरान, हम्म मेरे लिए जो सेफ्टी है, मैं यानी एक्स मुस्लिमों के लिए
जो सेफ्टी है, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो सेफ्टी अगर मुझे बीजेपी के इसमें मुझे दिख रही है तो मैं क्यों ना उसका सपोर्ट। हालांकि सभी लोगों को मालूम है कि मैं पॉलिटिकल बंदा बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है, नहीं, मैं देख रहा लेकिन हूँ आजकल ज्यादातर। तो भाई मैं उसकी वजह बता रहा हूँ ना, सुन तो लो। साहिल बात कर, छोड़ दे, ये बंदा वो वाला है। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बोल क्या करना, पुट जो पुटना। नहीं ठीक है एडम साहब, वैसा नहीं, यार लोगों की तुम्हारा तो क्या फर्क गलतफहमी पड़ दूर रहा है, होना तुम तो यहाँ के जरूरी है। नागरिक भी नहीं हो पुट यार, यार, जो तुम्हारी पुटना बातें है, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, उसी को आना चाहिए। और बता क्या पुट लेगा, क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारा तो इस आपके मसले पास में बोलना ही पॉलिटिक्स नहीं में, बनता एडम भाई। आपके पास तुम्हारा पॉलिटिक्स तो इस में, मसले में बोलना है, तुम यहाँ के नागरिक हो ही नहीं हो। मैं नागरिक नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ ना, इसका मतलब है मैं नहीं बोल बोल सकता हूँ सकते हो ना, तुम। क्यों नहीं बोल हमारे सकता यहाँ हूँ, क्या राजनीति चल रही, हमारे क्यों नहीं यहाँ बोल क्या सकता राजनीति हूँ, चल यही रही, तो तुम्हें पूछ रहा हूँ, उसका क्यों नहीं इल्म बोल नहीं है सकता ना। हूँ। अच्छा, मेरे को इल्म नहीं है, तेरे को है, तेरे को है ना, और है ना, हमें क्या पता है इल्म ना, है, हमें कहाँ, क्या पता है, हमें चल कौन सी बता, क्या सरकार, पता है, क्या पता है, तूने किसको कौन वोट सी देना है, सरकार से तूने किसको फायदा है हमारे। बताना यार, तेरा वोट किसके साथ है वो बोल, हैं? तेरा वोट किसके साथ है बोल। आप किसको सपोर्ट करते हो? मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि उसके वादे झूठे नहीं है, वो जो बोलते हैं वो वादे करते हैं झूठे वो नहीं है लोग। उसके, ओके, कांग्रेस के वादे झूठे नहीं है, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं ये साहब बहादुर। लो जी, समझ लग गई सब लोगों को, ये बेगैरत हरामी कौन है, सब लोगों को समझ लग गई। तुम कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, फर्क क्या है। फर्क तुम कुछ नहीं कांग्रेस को है। सपोर्ट करते हो करने ना, का हक है हमको, हमारा करने का हक है ना भाई। बीजेपी एक अछूत पार्टी है इन लोगों के लिए, इससे तकलीफ होती है इनको। वही नहीं ना, नहीं नहीं, लेकिन मेरे लिए कोई बात वही है नहीं, कि मेरे यार नहीं, मेरे बात अमित ये अमित अमित है। अमित 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 चेंज करेगा ये बंदा। बात ये है कि तूने बीजेपी को सपोर्ट का ओपनली दावा दिया ना, मैंने दावा नहीं दे नहीं, ये दिया, तो तुम, मैंने ये बीजेपी तो की सपोर्ट का ओपनली दावा दे दिया, क्या मसला है। मेरा कहने का मतलब ये था मसला कि भोंक ना यार, मसला भोंक, मसला भोंक। तूने तूने कांग्रेस को सपोर्ट करना है ना, तूने ओपनली दावा दिया ना, हमने दावा दे दिया हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्या मसला है इस चीज में। करो, मैं नहीं वो कह रहा बस हूँ, ठीक है, लेकिन तो हम बोलेंगे, हम अच्छा तो ओपनली बोलेंगे हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, फिर भोंक क्यों रहे हो यहाँ पे, कि क्यों कहते हो, हम कहेंगे। यार तुम्हारा तो किसी बोलना भी ही नहीं बनता, तुम्हारा डेमोक्रेटिक कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्ट में ओपन नारा लगा सकते हो। दिस इज द राइट ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाट्स द प्रॉब्लम। दिक्कत क्या है, बोल गुलफाम। यार तुम्हें तो बोलना का कोई मतलब है नहीं है हमारे बीच में, चलिए। नहीं अच्छा नहीं, नहीं है ना, उन्होंने गलत बात क्या कही है वो तो बोलो। उन्होंने गलत तो नहीं कहा ना। आप जैसे जिस तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो और खुले तौर पे आपने बोला है, तो अगर कोई बीजेपी पे को करता है तो उससे क्या दिक्कत है आपको? बोले हो गया लगता भाई का, चलो दो इनके एतराज थे, जबान यार, दोनों के जवाब मिल गए। जबान अटक गई हलक में अब। अरे मैं ना अटका भाई। नहीं ठीक है, आप अपना जो है ना प्यारे भाई, आप अपना वो रख सकते हैं, लेकिन डोंट फोर्स अदर्स के आप नहीं दूसरा नहीं, भी मैं आपकी फोर्स तरह नहीं, ही मैं है। फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है, नहीं कह रहा, सुन, आपका मैं जो है, कहता हूं हमारा कि तेरे हमारा अंदर से मकसद है। इस्लाम, तूने इस्लाम को छोड़ा है, लेकिन तेरे अंदर से इस्लाम नहीं निकला। तूने इस्लाम को जरूर छोड़ दिया है, लेकिन जो इस्लाम की कट्टरता तो है, क्या, कि तो जो क्या तू बीजेपी कहता है इस्लाम वही है? सही है, नहीं सुन, नहीं नहीं, क्या जो तेरी बीजेपी इस्लाम? कट्टरता है इस्लाम की, बैक स्टेज करता तू बोलने नहीं देगा, तेरे अंदर से इस्लाम नहीं निकला, जो कट्टरता है ना तेरी इस्लाम की, सिर्फ मैं ही सही हूं बाकी सारे गलत हैं, ये तेरे अंदर से अभी तक नहीं निकली। ये वो चीज है कि जब तक तू इस चीज को नहीं निकालेगा, तू इस्लाम से कभी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये सिर्फ इस्लाम की स्ट्यूपिडिटी और बेगैरती ही है। तू चाहे मुंह से कह दे तूने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन तेरे अंदर से इस्लाम नहीं निकला। दैट्स दिमागी हाउ अपंगता पूरी स्ट्यूपिड एंड इट तरीके है। से नहीं निकली है। कि साहिल साहब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठ के कह रहा है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप ओपनली क्यों कह रहे हैं। तो जो इतने जलसे निकलते हैं बीजेपी के, इतने जलसे निकलते हैं कांग्रेस के, जो सड़कों पे आके ओपनली कांग्रेस को सपोर्ट के नारे लगाते हैं, क्योंकि दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जलसे निकलते हैं, इसी तरीके से डेमोक्रेसी बनती है, इसी तरीके से वोट बैंक मिलते हैं। हाउ स्ट्यूपिड एंड इडियोटिक दिस पर्सन इज, मेरे जेन के
लेवल ही नहीं है इडियोटिसिटी का वो जो ये बोल रहा है इस वक्त कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपनी पार्टी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में ना बताएं. दिस इज हाउ स्ट्यूपिड एंड इग्नोरेंट दिस पर्सन इज. अनबिलीवेबल साहिल साहब, अनबिलीवेबल. साहिल साहब इससे कंटिन्यू करने का फायदा है कोई? नहीं हो गया ना. इनके जो 2 डाउट थे वो हमने क्लियर कर दिए. भाई को 2 चीज से प्रॉब्लम था, दोनों का हमने जवाब दे दिया, तो अभी तो कुछ बचा नहीं है. ठीक है गुफरान भाई, सोचना है इस बारे में, गौर करना. इस तरीके की कट्टर सोच आप ना रखिए. इट्स नॉट अ गुड थिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ वीडियो ये कंटिन्यू पहले मौलाना का बयान हाँ खत्म करते हैं. खुदा जाने कब होश आएगा, खुदा जाने कब तक हम जुमे जुमे की नमाज पढ़कर अपने को अल्लाह से वली समझते रहें. और ये सिर्फ लड़कियों की तादाद बता रहा हूं मैं. हाँ क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल? हमें यकीन है कि वो रसूल थे कि हमको शक है कि वो रसूल थे. रसूलुल्लाह मौसम के हालात बता रहे हैं कि कल को बारिश होगी और परसों को गर्मी होगी. हुजूर बता रहे हैं कि याद रखो बादिरू बिल अमारी फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम. अपने ईमान और अमाल की मेहनत कर लो इससे पहले कि वो जमाना आए जबकि फितरों की बारिश होगी अंधेरी रात की तरह. और उस वक्त क्या होगा? आपने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा. सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम तक काफिर हो जाएगा. शाम को मोमिन होगा और सुबह तक काफिर हो जाएगा. यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया. वो अपने दीन को कौड़ियों के मोल बेच देगा. बिअरदिन मिन दुनिया, जरा सी पैसों की लालच में, जरा से माल की लालच में अपने दीन को बेच दे. क्या बताऊं, मेरी तो वाकई समझ में नहीं आता. गुस्ताफी माफ. हम क्यों इतने बेखबर हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता. ये कोई अजाब है अल्लाह का? तकलीफ देख रहे हैं आप लोग इनकी, चीचा की तकलीफ. कितना अंदर से तकलीफ में है चीचा. सर वहां तक वजी हुई है इनको जहां पे वजने का हक था. हाँ. अनबिलीवेबल यार. दिस इज गुड, आई लाइक इट. ये तो सर बड़ी इंकरेजिंग वीडियो है, बड़ी ही इंकरेजिंग वीडियो है यार. ये तो बहुत इंकरेजिंग वीडियो दोस्तों. और अगर आपको कोई मोमिन अगर ये कहे ना इस्लाम इस्लाम कोई नहीं छोड़ता, तो ये वीडियो, हमारा वीडियो जो है इनके मुंह पे मारना कि तुम्हारे जो बड़े बड़े उलमा है वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं डेटा देकर, और तुम हमको यहाँ पे पागल समझे हो. वो मिसाल होती है ना कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा. वैसा वाला उनका हिसाब होता है. और इसने क्या कहा कि सिर्फ ये लड़कियों का डेटा है 8 लाख का. और ऐसा मैंने तो कहा था हाँ, कि ये डेटा बड़ा मिनिमल है ना, क्योंकि शादी मिनिमल. जो लड़कियां शादी कर रही हैं उनका डेटा है. और ये कोई साहिल साहब वजीरी जैसा 2% का मुफ्ती नहीं है जो इस्लाम का दिफा कर रहा है इधर बैठ के. ये पूरा का पूरा इतनी मोअज़्ज़िज़ हस्ती है इस्लाम की कि पूरे का पूरा एक इदारा चला रहा है ये भाई. एग्जैक्टली. हम में से अक्सर लोग अपनी लड़कियों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में भेजते हैं मत भेजे. और बिल्कुल खबर नहीं लेते कि हमारी लड़की वहां से साइंस पढ़ रही है या वहां फहाशी पढ़ रही है. हमारी लड़की वहां से मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ रही है या वहां से कुफर सीख रही है. कुफर सीख रही है. जब कोई कहता है कि भाई अपनी लड़कियों को पर्दा कराओ, बाहया बनाओ, कोई पर्दा मत रखो, मौलाना लोग पता नहीं क्या पुराने जमाने की बातें करते हैं. क्या पुराने जमाने की, जमाना बदल गया. अच्छा, जमाना चीचा बदल गया, को मैं रसूलुल्लाह बदल बता गया. दूं, थोड़ा रोको. चीचा जो पर्दा कर रहे हैं, भाई पर्दे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. पर्दे वालियों ने भी इस्लाम छोड़ा हुआ है. और पर्दे वालियों ने इस्लाम छोड़ के एक्स में डाली नहीं वीडियोस. हाँ. अपना बुर्का शुरका उतार के तो किस तरीके से नमाज पढ़ने का एल पे चढ़ गया. अल्लाह भर. मैं तो सर बस देख के हैरान रह जाता हूँ कि यार क्या बात है, लेवल है सर, हिम्मत की लेवल है. वो बात है कि वो वीडियो हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, वरना जिस तरीके से
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नमाज पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह सर, क्या बात है। और एडम साहब, ये जो फहाशी की जो ये बात कर रहा है, तो बुरखे से फहाशी नहीं जाती है। मैं चिचा को कहता हूं कि जाओ जाके रिजवी कॉलेज के बाहर काटर रोड है, थोड़ा ही निकलेंगे, वो कॉलेज के टाइम पे जाके एक राउंड मार लो, सारी बुरखे वालियां तुमको वहां पे लड़कों के साथ घूमते फिरते नजर आएगी, फिर कोने कापचे में चुम्मा चाटी करते हुए भी नजर आ जाएगी। बुरखे वालियां, पर्दे वालियां। तो चीचा तुम कौन सी दुनिया में हो कि पर्दे से जो है ना वो ये एक कोई 100% आपके पास फुल प्रूफ चीज है कि भाई वो फहाशी नहीं करेंगी। लोगों को धोखा देना बंद कर दो मौलाना, जाके ग्राउंड लेवल पे जाके देखो, फहाशी सीख रही है तो बुरखा पहना के भेजो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलाओ अमित साहब। हाँ, ये एक है सिगरेट पीते हुए, बराबर है साहिल साहब। उधर आप जाओगे काटर रोड पे तो ये बुरके वालियां सिगरेट के क्या बोलते हैं वो छल्ला बना रही होती है। अल्लाह बदल गया, कुरान बदल गया, इस्लाम बदल गया, क्या बदल गया? ये कहिए कि हम बदल गए। जमाने को मत कहिए कि जमाना बदल गया, झूठ है कि जमाना बदल गया। कहिए कि हम बदल गए, हम मुनाफिक हो गए। हमने ईमान को, जन्नत को मामूली चीज समझा, हमने जहन्नम को मामूली चीज समझा। हजारों लाखों अच्छा लड़कियां, साहिल, सारा कुछ जो करने लोग- के बाद एंड में जन्नत जहन्नम का ही डर है। डेटा कोई इसने भी हाँ। नहीं दिया, यानी कि यार इस वजह से इस्लाम नहीं छोड़ो, इस्लाम में ये सच्चाई है। एंड में नहीं, जी दिमागी जन्नत को छोड़ अपंगता, दिया, जहन्नम को छोड़ दिया, यानी वही दिमागी अपंगता इवेंचुअली। है। हाँ बताया, यानी वैलिडेशन क्या दे रहा है, वेरिफिकेशन क्या दे रहा है कि यार इस वजह से ना छोड़ो, वो क्या है? वो कुछ नहीं है। टिका ही जन्नत के लालच और जहन्नम के डर पे है ना। शिव भक्त घर कह से रहे हैं बुर्का मुस्लिम पहन के साइड निकलती हैं। ऑफिसर तुमको कभी काटर आप रोड के फारूक बारे में इतना कैसे पता? भाई मैं मुंबई का ही हूं ना भाई, और वो मेरा फेवरेट स्पॉट था टाइम स्पेंड करने का। अच्छा लगता था उधर समंदर के सामने बैठे। मुंडी करने का असल बात बता ना।